हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम अपने एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसेंटली साइन फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद। अंतरिक्ष विभाग ने हाल ही में अपनी रूप का प्रथम गैर प्रकटीकरण समझौता निम्न में से किसके साथ हस्ताक्षरित किया है? तो इसमें ऑप्शन ए है आपका रिलायंस ग्रुप, ऑप्शन बी है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी है स्पेस एक्स और डी सियरा नेवाडा कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर है बी, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आप समझ तो गए होंगे इसका मतलब क्या। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसेंटली साइन फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद। तो इसमें क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अभी इसके साथ समझौता किया है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो इसमें जो इसरो की फैसिलिटीज़ हैं, लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चलो हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सेकेंड है सिक्स्थ इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 हेल्ड वर्चुअली। CLMV एब्रिविएशन स्टैंड्स फॉर। तो इंडिया का जो इंडिया और इसमें 4 कंट्रीज़ और हैं, इनके बीच में एक बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था। अभी हाल ही वर्चुअली है, क्योंकि वर्चुअली ही चल रहा है, फिजिकल तो चल नहीं पा रहे हैं। तो इनमें ये जो CLMV है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ऑप्शन ए है चाइना, लाओ PDR, माली, वियतनाम। बी में है चाइना, लाओ PDR, म्यांमार, वियतनाम। सी में है कंबोडिया, लाओ PDR, म्यांमार, वियतनाम। और डी में है कंबोडिया, लैटिन अमेरिका, माली, वियतनाम। तो इसका सही आंसर है सी, कंबोडिया, लाओ PDR, म्यांमार और वियतनाम। नेक्स्ट 3, रिसेंटली अ सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सल signed pact with which company to launch India's first private remote sensing satellite on PSLV rocket in 2021। तो वो ऐसी कौन सी कंपनी है? ए है इसमें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बी स्पेस एक्स, सी एंट्रिक्स, डी नन ऑफ द अबव। तो हिंदी में भी देख लेते हैं हम इसको एक बार। हाल ही में एक सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सल क्या है, उस स्टार्टअप का नाम है पिक्सल ने निम्न में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर भारत के प्रथम निजी दूर संवेदी उपग्रह PSLV रॉकेट को 2021 में प्रक्षेपित करने के लिए हस्ताक्षरित किया है? तो इसका आंसर है ए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके साथ एग्रीमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द सिक्स्थ इंडिया जापान ICT जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीट हेल्ड, की इश्यूज डिस्कस्ड आर। फर्स्ट क्या है, कॉपरेशन इन 5G टेक्नोलॉजी। दूसरा, मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी इंडिया और जापान के बीच में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित एक मीट हेल्ड हुई थी, उसी से संबंधित है। तो वहाँ पे क्या बातचीत हुई? पहला है 5G तकनीक में सहयोग, दूसरा है कृत्रिम बुद्धि की का चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग। तो इसमें केवल एक सही है या केवल दो या दोनों या कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है सी, इसमें दोनों मुद्दों पर बात हुई थी। 5G टेक्नोलॉजी में सहयोग से संबंधित बात हुई थी और मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंडियन ऑरिजिन हेल्थ एक्सपर्ट अपॉइंटेड एज CEO बाय WHO फाउंडेशन इज। तो इसमें से सुमित नागर को या नवीन खुल्लर को, अनिल सोनी या वी प्रियंकर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आंसर इज सी, अनिल सोनी। नेक्स्ट 6, श्रीकांत माधव वैद्य अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। तो इनको किसका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है? वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन या HPCL या IOCL या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ये आंसर इसका है ए, वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन। इसका इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अदर पूनावाला नेम्ड 2020 एशियन ऑफ द ईयर इज। तो अदर पूनावाला जो हैं एक व्यक्ति हैं, उनको 2020 में एशियन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। ये किससे संबंधित है? ये CEO हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, या फिर एक सैंड आर्टिस्ट है,
या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, या हॉलीवुड एक्टर हैं। ठीक है, तो इसमें से इसका आंसर ए सही है। ये सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जाफरुल्लाह जमाली पास्ट अवे रिसेंटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो जाफरुल्लाह जमाली जो है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ईरान के थे, इराक के थे, इंडोनेशिया के थे, या पाकिस्तान के थे? ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे एक बार इंडोनेशिया के एक प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो इसका आंसर सही है डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेंगोंग सो लेक इज सिचुएटेड इन। लद्दाख में है, JNK में है, या उत्तराखंड में है, या सिक्किम में है? सो दिस इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। और पेंगोंग सो लेक तो आप पूरे साल चर्चा में रही है, और इसमें आपको ये खुद से करना है। और इन सभी के आंसर्स ये आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आंसर की फर्स्ट का B, सेकंड का C, थर्ड का A, फोर्थ का C, फिफ्थ का C, सिक्स्थ का A, सेवन्थ का A, एट्थ का D, और नाइन्थ आपको खुद से करना है। सो थैंक यू वेरी मच।